अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मतलब आप लोगों को बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कि हम मेरे घर रुकने आई हुई थी। तो ऐसे ही बैठे हुए थे और ऐसे ही मतलब जो है ना बात हो रही थी, यार ये इतने टाइम हो गया मैं कराची नहीं गई, घूमने नहीं गई, ये वो इस तरह से बात हुई थी। तो फिर अचानक से जो है ना मेरी फैमिली ने प्लान बनाया कि चलो इस फ्राइडे को अंबर को लेकर चलते हैं कराची, और हम लोग भी नहीं गए तो चलो इसी बहाने हम भी चल लेंगे और जो है ना फिर अंबर भी घूम लेगी। तो आज हम लोग जा रहे थे कराची, और वैसे तो हमारा हाउस बे का प्लान था, पूरी फैमिली पिकनिक पर जाने का इरादा था, लेकिन ये हुआ कि फिर मज़र भाई की तबीयत ख़राब हो गई और फिर बस ऐसे ही ना फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से फिर सब लोगों ने सोचा यार हाउस बे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही होगी और अभी जो है ना जाना मुनासिब नहीं है, वहाँ पे पिकनिक का अभी जो है ना मौसम नहीं हो रहा, तो इसलिए वो प्लान कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी सी हो गई यार अब क्या करें। तो फिर अम्मी ने बोला चलो अंबर को लेकर चल लेते हैं, एक काम करते हैं बेरिया डाउन चल लेते हैं, कराची चल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा टूर मार लेते हैं। तो ये होगा कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा सा जो है इन्वायरमेंट चेंज होगा। तो अभी हम लोग जा रहे थे कराची, मैं जाने के तैयार हो गई थी। सारी रात मुझे इस खुशी नींद नहीं आई कि सुबह कराची जाना है। मैं कराची तकरीबन जा रही हूँ 1.5 साल बाद, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद समथिंग इस तरह कुछ। मतलब आप समझ लो कि लास्ट टाइम जो है ना मैं अम्मी को, जब अम्मी गई थी ना मेरी शादी से पहले दुबई, तो अम्मी को बस लेने के लिए गई थी एयरपोर्ट, वो भी बस एयरपोर्ट से हैदराबाद हम लोग आ चुके थे, कुछ खास घूमने नहीं गए थे क्योंकि सामान था ज़ाहिर साथ में। तो अभी मैं जा रही थी कराची अपनी फैमिली वालों के साथ। और कौन कौन जा रहा है? तहसीन, अम्मी, पापा, मैं, जैसे हम लोग का चारों का पहले का ग्रुप था वैसे ही, लेकिन अभी साथ में इब्राहिम भी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये हम लोगों ने भाभी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हसन का स्कूल है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी, तो हसन नहीं जा सकता। वैसे तो हसन का जाने का इरादा था और उसकी उसकी वजह से जो है ना फिर इबाद ने भी प्लान बनाया कि यार हसन जा रहा था फिर मैं भी जाऊंगा, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत थोड़ी सी जो है ना अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो रुक गया। और इबाद जो है ना, इबाद को भी पता नहीं कि हसन नहीं जा रहा है, लेकिन इबाद रेडी हो गया है वहाँ पर, तो हम उसको पिक करते हुए अभी हम लोग कराची के लिए निकलेंगे। तो खैर अभी आप लोगों को मैं अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, और सब लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। ये भी रेडी हो गया है, चलो ना, देर हो रही है, पुरानी है अम्मी है देखा, ये भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हूँ। चलो चलते हैं, काफ़ी बहुत दिनों बाद जा रहे हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप बहुत मज़ा आएगा। वाह भाई सही है। मैंने इतनी देर से मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ और ये चार्जिंग नहीं हटाया हुआ था। क्या मतलब? वो इस्त्री का प्लग क्यों चल रहा है? मेरा मोबाइल हटाया हुआ था। मैंने नहीं किया भाई। मैं नमाज अदा कर रही है और इब्राहिम सो रहा है। बैग तैयार किया है मैंने, और ये नहीं, हाँ ये मेरा बैग है, नहीं ये वाला मेरा बैग है। अल्लाह कितनी कन्फ्यूज हो रही हूँ। और ये इब्राहिम का बैग है, और इस बैग में तो घर में सामान लेकर आई हुई थी। ये तहसीन रेडी हो गया है, ये हम दोनों रेडी हो गए, इब्राहिम को भी उठा दिया है मैंने। इब्राहिम और मैं भी रेडी हो चुके हैं। यस, और इब्राहिम बोल रहा होगा यार ये क्या कर रही है बाबा, इतनी सुबह सुबह उठा दिए आज वरना इब्राहिम इस टाइम पे कभी उठता नहीं है। तहसीन इसको ले लो यार। मैंने ये फ़्रॉक पहन ली, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बंदा ना। इब्राहिम के भी और थोड़े से काम है, वो भी करना है यार। इसको पकड़, मैं इसका जल्दी से बैग तैयार करूँ। जी ये रही, देख से कितना तेज हो गया। मैंने सोचा है कि पीछे से बना लेती हूँ वीडियो। कौन? ये अच्छा ये देख फायदा ही स्टिकर ये तो कुछ कर नहीं दे रहा मुझे। स्टिकर लगेगा। हाँ अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे घर से निकल चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता किया नहीं था, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गए थे और नाश्ता करने का भी टाइम नहीं था। मैंने कहा था बस अभी निकलो, और इसके बाद जो ना अम्मी जो है यहाँ पे मिठाई लेने के लिए रुकी थी, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे हलवा पूरी भी मिल रही है, तो पापा ने हलवा पूरी भी मंगवा ली थी। पापा और अम्मी को देख फिर हमारा भी दिल करने लगा कि यार हम भी चलो हलवा पूरी खाते हैं, और हम लोगों ने अपने लिए भी ऑर्डर कर दिया था। लेकिन कार में बड़ा कंजस्टेड हो रहा था खाने के लिए, क्योंकि तहसीन, इबाद और मैं, हम तीनों
ना पीछे बैठे हुए थे, तो खाया बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं जा रहा था, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, मुझे बड़ा डर लग रहा था अपने कपड़े ख़राब ना हो जाए कहीं। तो खैर थोड़ी बहुत खाई हलवा पूरी, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा भाई मेरा तो पैटीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो फिर पापा ने मुझे यूनाइटेड के पैटीज़ दिला दिए थे। यार ये पैटीज़ बड़ा महंगा होता है, तकरीबन 90 रुपये का एक पैटीज़ होता है, लेकिन इसकी हालत देखो ये किस तरह का हो रहा है। मतलब एक जगह से तो मसाला बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ और दूसरी तरफ से तो बिल्कुल जला हुआ है, लेकिन इतना महंगा मसाला पैटीज़ होता बड़े मज़े का लेकिन ना। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे हाईवे पे आ गए थे और यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। सफ़र की दुआ पढ़ ली है और कराची से हैदराबाद जो है ना यहाँ पे रास्ता शुरू हो चुका है। मैं बहुत 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 टाइम बाद जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था अल्लाह मैं पता नहीं कहाँ घूमने जा रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी, मैं उसमें क्या बताऊँ। और ये है शादी के बाद तो बस थोड़ा-सा जो हम लोग टूर पे गए थे और घूमने गए थे, बस उस जब का ही मैं घूमी हुई हूँ, उसके बाद तो फिर मेरा घर से निकलना कुछ ख़ास हुआ ही नहीं। वैसे भी इब्राहिम का हो रहा था, तो फिर इब्राहिम की वजह से मैं कहीं जाना ही नहीं हुआ, मतलब चाहते हुए भी मैं नहीं गई थी यार कि पहले ना साथ खेले से सब कुछ हो जाए, तो फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला तो पहली फुर्सत में मैं घर से निकल गई यहाँ पे अम्मी-पापा के साथ। और यहाँ पर जो है ना पहले तो हम लोग मामू के घर आए थे, थोड़ी देर यहाँ पे रुके, स्टे किया और यहाँ पे खाना-वाना खाया है, बिरयानी वगैरह। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रेश हुए। आराम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमें जाना था भेड़िया टाउन। हम लोगों ने एडवेंचर लैंड का जो है ना प्लान बनाया हुआ था, तो वहाँ पे हमें तकरीबन शाम के टाइम पहुँचना था। हैदराबाद और कराची में मौसम की अगर बात करूँ ना तो इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है कि बस क्या ही बताऊँ, मतलब भाई समझ नहीं आ रहा है कि यार इतना अज़ाब बरस कहाँ से रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है सूरज बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, इसलिए हम लोग ना फिर ज़्यादा कुछ बाहर घूमे नहीं ख़ास। और यहाँ पे मामू के घर पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे कर लिया था दोपहर तक, और जब तक जो है ना फिर सूरज थोड़ा सा ढलने लगा। और वैसे भी शाम के टाइम ही जो है ना एडवेंचर लैंड वगैरह यहाँ भेड़िया टाउन की जो घूमने फिरने की जगह है ना वो मुनासिब लगती हैं, यहाँ अच्छी होती हैं, और वैसे भी शाम के टाइम ही खुलता है, इसलिए तो हम लोगों ने फिर 6 बजे या 5-6 बजे तक ही जाना था वहाँ पे। तो हम लोग तकरीबन यहाँ से निकल चुके थे 5 बजे तक, क्योंकि फिर कराची का ट्रैफिक भी आप लोगों को जो जानते हैं कराची का उनको पता होगा कि कराची का ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है। अगर फँस गए तो फिर फँस ही गए, और जिनको नहीं पता था मैं बताती हूँ कि कराची में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ट्रैफ़िक जाम हो जाए तो फिर निकलते तकरीबन 1 घंटा लग जाना है आपने उस ट्रैफ़िक से, क्योंकि कराची के रोड भी तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना। मेरे मामू इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी उनके जब घर गए, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा गए हुए मेरे मामू की मतलब डेथ के बाद ना। तो मतलब इतना अजीब सा लग रहा था कि बस क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि बस मामू अभी आ जाएंगे और अभी आवाज़ लगाएंगे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ों के होने से ना बहुत ज़्यादा एक आप समझ लो कि रौनक होती है, एक घर की जान होते हैं बड़े जो होते हैं। लेकिन बस मामू के बाद हम फर्स्ट टाइम गए थे और अपने कज़न्स वगैरह से मिले, अच्छा लगा, लेकिन मामू की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। इसके बाद हम लोग जो है ना फिर थोड़ी देर का ही रास्ता था कराची से भेड़िया टाउन का, तो हम लोग यहाँ पे भी पहुँच चुके थे माशाल्लाह से। भेड़िया टाउन तो यार इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर घूमने में, मतलब अगर यहाँ पे तो इंसान किसी बिना मकसद की भी घूमता रहे ना रोडों पे भी, तो तब भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ के रोड्स वगैरह से इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। खैर हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, धूप वगैरह जा चुकी थी और एडवेंचर लैंड भी खुल चुका था, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था भाई, मुझे तो इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी। और इब्राहिम जो है ना फर्स्ट टाइम जो है कराची भी आए और साथ साथ में भेड़िया टाउन भी आए, और इब्राहिम तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा कोई एक्साइटेड हुए हुए थे कि इब्राहिम जो है ना वैसे आम रूटीन में तकरीबन वो जैसे मतलब रात को सोता है तो फिर वो बीच बीच में उठता है, लेकिन फिर वो मतलब जो प्रॉपर उठता है वो 3 बजे या 5 बजे समटाइम इस तरह का टाइम होता है उसका ना कि वो उठ जाता है। लेकिन इस दिन इब्राहिम जो सुबह 9 बजे जो उठा है उसके बाद वो सोया ही नहीं है, मतलब मैं उसको सुला के थक गई कि भाई सो जा, लेकिन ना भाई वो नहीं सो रहा था, बस उसका दिल कर रहा था कि मैं बाहर भी देखूँ, मैं ये भी देखूँ, मैं वो भी देखूँ, बड़ा मतलब एक्साइटेड माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया इब्राहिम ने तो यहाँ पर अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो इब्राहिम जो है ना माशाल्लाह से अभी खुद भी जाग रहे हैं और हर चीज़ को ना बड़े वो हैरत से देख रहे थे, ये पता नहीं क्या है। तो माशाल्लाह से इब्राहिम को हर चीज़ समझ में भी आ रही थी। इसके बाद जो है ना यहाँ पे मगरिब हो चुकी थी, बस ये हुआ कि पार्किंग वगैरह लगाई और टिकट्स वगैरह पापा ने ना हम सब के ले लिए थे। तो तकरीबन यहाँ पर ऐसा था कि जो अडल्ट थे मतलब तहसीन, मैं, अम्मी, पापा, हमारे जो टिकट्स थे वो थोड़े से ऐसे थे 3000 तक के थे, और ना इब्राहिम और जो है इबाद इनका 2000 इस तरह के टिकट थे।
तो खैर पूरा टोटल बिल तो खैर वो पापा ही नहीं दिया था, लेकिन मैंने बस वहाँ पे बोर्ड पढ़ा था। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग इंटर हुए। ओ माय गॉड, मेरा तो दिल कर रहा था कि बस मैं तो भागती फिरूँ, और मैंने तो इब्राहिम को पकड़ाया, अम्मी पापा को, और सामान भी दिया, और मैं तो चले गई अपने जो है ना राइड्स लेने के लिए। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिया, फ्रेश वगैरह हुए, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा खाना पीना किया हम लोगों ने आकर। उसके बाद जो है ना फिर मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अब मैं तो जा रही हूँ, यहाँ पे 7 बज रहे थे, मैंने बोला भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी राइड्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी 11 बजे जो है ना ये एडवेंचर लैंड बंद हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत कम टाइम है, और जल्दी जल्दी सारी राइड्स लेनी है और बहुत सारा इन्जॉय करना है। तो मैंने इब्राहिम को दे दिया था, क्योंकि इब्राहिम को मैं किसी भी राइड में लेकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आप लोग खुद भी अपने सामने देख सकते हो कि कितनी डेंजर यहाँ पर ना राइड्स थी, और मुझे सारी की सारी लेनी थी। तो सबसे पहले तो ना मैं सामने अलादीन, इसका नाम है अलादीन झूला, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर भागी, लेकिन नहीं यार ये इतना ज़्यादा कोई खतरनाक था, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद ना हो जाए ऊपर जाके, मेरा बच्चा कौन संभालेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने बोला नहीं, एक काम करते चलो रोलर कोस्टर में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रोलर कोस्टर की तरफ। अम्मी पापा इब्राहिम को ना, इब्राहिम के हिसाब के जो झूले थे ना उसको वहाँ लेकर चले गए थे। मतलब ये गोल गोल वाला जो झूला है ना, अभी इतना बड़ा सारा जो लगा हुआ था, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये बहुत स्लो 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 चलता है, इसमें बड़ा मज़ा भी आता है। ये ऐसे लोगों के लिए ठीक है, जैसे मेरी अम्मी हैं ज़्यादा हैवी राइड नहीं लेती हैं, और इब्राहिम को लेकर दोनों बैठ गए थे। मैं यहाँ पर ना इबाद, तहसीन और मैं सबसे पहले तो रोलर कोस्टर की तरफ भागे कि चलो यार रोलर कोस्टर पे चलते हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और वाकई इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं तो इस रोलर कोस्टर पर तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बैठी। मैंने जीतू ना तो जीत गया। अब अभी कानों में इस राइड को लेते हुए इतने ज़्यादा कोई झटके लग रहे थे कि मैं तो डर गई थी कि यार मेरा फ़ोन कहीं ना गिर जाए। तो चलो यार मोबाइल का कोई रिस्क नहीं लेना, अभी फ़िलहाल रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम अभी एक और राइड लूँगी तो तब वीडियो बना लूँगी। अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं था तो इसलिए मैंने डर के मारे मोबाइल रख दिया था। ये था पावर ड्रॉप के नाम से एक झूला। ओ माय गॉड, ये सबसे ऊपर बुलंदी पे जाता है, तकरीबन आप लोग समझ लो 15 या 16वां फ्लोर तक जाता होगा या 20वें फ्लोर तक जाता होगा ये, और अचानक से धुड़ुम करके नीचे गिरता है। और खुदा मतलब ऐसी जान हाथों में आ जाती। इसके अंदर भी पहले मतलब जो हम ऊपर जा रहे थे ना, जब तक तो वीडियो बना ली है, लेकिन ऊपर जाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बोली थी अल्लाह मैंने ये क्या कर लिया, अपने साथ रिस्क ले लिया है तो मैंने अपना मोबाइल फ़ौरन रख लिया था, मैं वीडियो नहीं बना सकी। मैंने बोला यार चलो एक और दफ़ा राइड लूँगी ये वाली तो तब बना लूँगी, लेकिन यहाँ पर दोबारा से जाना हुआ नहीं मेरा ना। फिर थोड़ा सा हम और आगे चले तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई ख़तरनाक एक और राइड मिली मुझे। मतलब ये थी बिल्कुल स्ट्रेट होके ना, मतलब इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होके गोल गोल घूमती, इतनी तेज़ इतनी तेज़ इतनी तेज़ कि बंदे को लगे अब बंदा आसमान में उड़ रहा है ना। अच्छा जी, इसके अंदर ही एक लेडी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको वोमिटिंग शुरू हो गई थी। उन्होंने फिर ना मेरी जगह मतलब जो है ना, फिर उन्होंने मुझे दूसरे पोर्शन में बिठा दिया था सामने ना, वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़े कम लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैं बैठ गई थी बड़े कंफर्टेबल होकर। और यहाँ पर जो है ना तहसीन और इबाद मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे हम इतनी डेंजर राइड में नहीं बैठ सकते भाई, ये तुम अकेली जाओ। तो यहाँ पर मैं अकेली ही आ गई। मैंने बोला यार मैं तुम लोगों की वजह से अपना जो है ना ज़ाया नहीं करूँगी, टिकट वगैरह जो भी है मैं हर चीज़ के पैसे वसूल करके ही जाऊँगी। तो मैं हर राइड में बैठी थी। इसके बाद जो मेरी हालत हुई, ओ माय गॉड, ये तो इतनी ख़तरनाक थी मैं बता नहीं सकती। मतलब ये इतनी तेज़ तेज़ और गोल गोल घूम रही थी ना कि मेरा उतरने के बाद तो दिमाग घूम रहा था। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि बस क्या ही बताऊँ कि कितना मज़ा आया। और वो सिर्फ बस मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मुझे पापा यहाँ पर लेकर आए थे और ये वाला झूला था जिसके ऊपर से अभी मैं होकर आई थी। ओ माय गॉड, बहुत मज़ा आया कसम खुदा की, मतलब इतना मज़ा आया मैं क्या ही बताऊँ। काफ़ी दिनों बाद, टाइम बाद, अरसे बाद मैंने अपनी लाइफ को बड़ा अच्छे से एंजॉय किया है। वरना शादी के बाद से तो मतलब मेरा घूमना फिरना बहुत हद तक कम हो चुका है। और दूसरा ये कि
बस ये है कि थोड़ा सा घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। लेकिन आज मुझे इतना मज़ा आया, मतलब मैंने इस दिन को इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि हमने यहाँ पे खूब रेस भी लगाई, पकड़म पकड़ाई भी खेली और साथ साथ में हमने लोगों ने राइड्स भी ली। और इस टाइम पे ना मतलब शाम के टाइम में इतना कोई ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था कि बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा था कि यार दोपहर में इतनी ज़्यादा कोई गर्मी भी थी या कोई आग बबूला भी हो रहा था। मतलब रात के टाइम में या शाम होते ही इतनी ठंडी हवा चलने लग गई थी कराची में, और हैदराबाद का भी मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है कि इतनी ठंडी हवा चलने लग गई थी कि ना जब हम लोग राइड्स पे बैठ रहे थे ना तो और ज़्यादा ठंडी हवा लगने लग जाए, और मतलब लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि यार दोपहर में गर्मी थी ज़रा सी भी ना। इतना अच्छा मौसम हो गया था शाम में, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब हमारा टाइम गुजरा यहाँ पर ना। और एक और बात यार, मैं अपनी वीडियो में ना किसी को भी ना किसी का नाम लेकर ना मैं किसी को जानती हूँ अच्छे से और ना ही मेरी किसी ने जान पहचान है, तो अपनी कमेंट्स को ना ज़रा अपनी लिमिट में रहकर किया करें। क्योंकि देखें, मैं जब अपनी वीडियो के अंदर किसी को मैं बैड लैंग्वेज या किसी के लिए बैड वर्ड यूज़ नहीं कर रही होती हूँ, तो आप लोग अभी काम है कि अपनी लिमिट में रहकर उस हद में रह करना कमेंट्स किया करें। अगर कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस करता है या ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश करता है, तो या तो फिर ना मुझसे उल्टा जवाब सुनेगा या तो फिर बहुत अच्छी मुझसे सुन लेगा। अब फिर आप लोग मुझसे ये शिकायत मत करना यार अंबर तुम ऐसा बोलती हैं या वैसा बोलती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मजबूर भी आप ही लोग करते हैं। और अब ये मत बोलना कि अगर बर्दाश्त नहीं होता तो भाई क्या कहते हैं मत आओ। तो मैं भी यही बोलती हूँ, अगर आप लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं होती ना तो फिर मत आया करें वीडियोस पर ना, क्योंकि मेरी भी बर्दाश्त है, मेरी भी एक हद है, मेरी भी एक ज़र्फ़ है, ज़ाहिर है एक, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। किसी को बेवजह बस बेमकसद ना जानना पहचानना, मैंने तुम्हें कभी कुछ बोला ना, फिर आप लोगों का भी कोई काम नहीं है। वही बात है ना कि तू कहोगे तो फिर तू सुनोगे भी, तो वही वाली मिसाल है। खैर इन बातों को हम लोग थोड़ा सा साइड में करते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना आप कमेंट्स करते हुए थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर मैं जो है ना फिर अब मैं किसी का मैं बता रही हूँ फिर तो मैंने अब डायरेक्ट ब्लॉक कर देना है। बस ये लास्ट ऑप्शन होता है मेरे पास कि मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर दूँ। उससे ये होगा कि आप लोग कमेंट्स तो करते रहोगे, वो आप लोगों को शो होगी, वो मुझे शो नहीं होने वाली बिल्कुल भी। तो बस ये होगा, आप लोग खुश होते रहोगे हमने कमेंट कर दिया, अंबर को शो हो रही होगी लेकिन मुझे शो नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पर इबाद और मैं ये वाली राइड लेने के लिए आई। ये इतने मज़ेदार थी, मतलब ये इतना अच्छा लग रहा था इस पर बैठकर कि मैंने इबाद से बोला इबाद अब यहाँ से मत हिलना। मतलब हम लोगों ने हम यहाँ पर ही बैठे रहे, बल्कि हम लोगों ने अपनी थोड़ी सी जगह चेंज करी, हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ बैठे लेकिन हम लोग यहीं बैठे रहे। फिर सेकंड राउंड भी शुरू हुआ और वो भी रुक गया। फिर बात कहने लगा यार हम फिर तीसरी बार एक और, मैंने बोला ये बात तकरीबन गोल गोल घूमने के बाद ना 2 बार मुझे कुछ हो रहा है, काम करते थोड़ा सा घूमते फिरते फिर दोबारा से आ जाएंगे यहाँ पर। तो अम्मी पापा तो इब्राहिम को लेकर ना ट्रेन में बैठ गए थे और वो खूब पूरा बहरिया टाउन घुमाती है ट्रेन ना, सॉरी एडवेंचर लैंड घुमाती है पूरा। तो एडवेंचर लैंड इतना बड़ा है, मतलब घूम घूम के मतलब मैं तो अपने शूज़ लेकर आई थी कि शूज़ पहनने के बाद मैं थकूंगी नहीं, लेकिन ना भाई मेरी तो हालत हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी थकन को इग्नोर किया और अपना अच्छे से इंजॉय किया। और मैं अगेन यहाँ पर जो है ना फिर से रोलर कोस्टर में आ गई थी। आजा अबे आ कैसे ना मतलब तुम जाके मार कर शाबाश चलो जाओ। ऐसे अच्छे लगते हैं। आउटिंग कितनी करता है ना। ओह यस ओह यस ओह यस ओह यस आज मैं सबसे आगे रहूंगी। बहुत डर लग रहा है ब्रो। अबे भाई साहब कैमरा स्टॉप हो गया। अबे भाई साहब मजा तो आया था। मजा आया। अच्छा भाई क्या हुआ कि रोलर कोस्टर में ना सबसे आगे मुझे जगह मिल गई थी, तो मैं अपनी जगह छोड़ ही नहीं रही थी। मैं सेकंड बल्कि थर्ड टाइम बल्कि 3 बार जो है ना मैंने बार रोलर कोस्टर में बैठी रही, और तहसीन और इबाद तो उतर चुके थे लेकिन मैं बैठी रही, और तीसरी बार तकरीबन ये समझ ले मैंने चौथी बार
एक दफ़ा तो जब मैं इंटर होती फ़ौरन रोलर कोस्टर में बैठी थी, लेकिन जब मैं दूसरी बार बैठी हूँ ना तो मैं फिर उतरी नहीं। 3 बार मैंने लगातार राइड्स ली हैं, उसके बाद मैंने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जो है ना तहसीन और इबाद तो बाहर खड़े रहे, मेरा वेट करते रहे, और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर मुझे पू और ये डक दोनों मिल गए थे। इनके साथ थोड़ी सी सेल्फ़ी वगैरह बनाई। मेरा बड़ा दिल कर रहा था यार कि इब्राहिम को भी ना इनकी गोद में लेके पिक्चर्स बनवाऊँ। वो एग्ज़िट के टाइम पे जो है ना फिर मिल गए थे मुझे ये लोग, तो फिर मैंने इनकी गोद में पकड़ा के इब्राहिम की बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाई। वो खैर मेरे पास हैंगी पर्सनल डेटा में। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने काफ़ी राइड्स वगैरह लेने के बाद हम काफ़ी दूर तक चल कर आए कि हम लोग ड्रैगन इनका पार्क है वहाँ पर गए। वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी, मैं बस ये हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ना ये वाटर पार्क में आ गए थे। यहाँ पे आप समझ लो मसनूई लहरें आती हैं। तो यहाँ पे तहसीन, इबाद और पापा अपने अपने कपड़े लेकर आए हुए थे नहाने के लिए, और इन लोगों ने तो खूब नहाया खूब नहाया खूब नहाया। यहाँ पर ना इब्राहिम की कुछ पैकिंग वगैरह करने में ना मैं अपने कपड़े घर पे ही भूल कर आ गई, अल्लाह। और यहाँ पे ये तो खूब इंजॉय कर रहे थे, मैं बस यहाँ पे खड़ी हुई थी, अपने पैर थोड़े से गीले किए, फिर अम्मी के पास जाकर बैठ गई थी। वहाँ पर हम लोगों ने चाय वाय पी और कुछ पास्ता वास्ता खाया, कॉर्न्स खाए और बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग घर चले गए थे। तो बस आज का वीडियो कुछ इस तरह से रहा, हमारा दिन इस तरह से रहा मुकम्मल। तो बस आप लोगों को भी कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी कमेंट्स करिएगा। तो मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारी अच्छी दुआएं भी देते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मेरा साथ भी देते हैं और मेरे हमेशा सपोर्टिव बने रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बस जो है ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए नए हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, पसंद आई हो तो, और कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन एक तरीके से और बहुत प्यार से, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ। तो खैर आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भी तब तक भी दीजिए इजाज़त हो। क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।